नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। साथियों, मैं ज्वाला सिंह फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ी जीवन दान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस इसिडोर नोएल साकारा, थॉमस इसिडोर नोएल संकारा, 21 दिसंबर 1949, 15 अक्टूबर 1987, बुर्किना फासो के एक सैन्य अधिकारी, मार्क्सवादी और पैन अफ्रीकनवादी क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने 1983 से 1987 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें अफ्रीका का चे गुवेरा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए अथक संघर्ष किया। उनकी नीतियों और नेतृत्व ने बुर्किना फासो को एक नई दिशा दी, लेकिन उनकी हत्या ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। जीवन परिचय। थॉमस साकारा का जन्म 21 दिसंबर 1949 को याको, अपर वोल्टा, अब बुर्किना फासो में हुआ था। उनके पिता जोसेफ साकारा एक सैन्य कर्मी थे और माता मार्गुराइट साकारा एक गृहिणी थी। साकारा की शिक्षा स्थानीय स्कूलों में शुरू हुई और बाद में उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेडागास्कर में सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान वे मार्क्सवादी विचारधारा और पैन अफ्रीकनवाद से प्रभावित हुए। 1976 में साकारा ने एक विशेष सैन्य इकाई, रेजिमेंट ऑफ कमांडो इन्फेंट्री, रिक की स्थापना की। उनकी करिश्माई नेतृत्व शैली और जनता के बीच लोकप्रियता ने उन्हें तेजी से पहचान दिलाई। 1981 में उन्हें अपर वोल्टा सरकार में सूचना सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता में आना। 1983 में साकारा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार के साथ मतभेदों के कारण उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद उनके समर्थकों और क्रांतिकारियों ने 4 अगस्त 1983 को एक लोकप्रिय तख्तापलट के जरिए सत्ता पर कब्जा कर लिया और साकारा 33 वर्ष की आयु में अपर वोल्टा के राष्ट्रपति बने। 1984 में साकारा ने देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो कर दिया, जिसका अर्थ है ईमानदार लोगों की भूमि, मोरे और दियुला भाषाओं में। उन्होंने स्वयं देश का राष्ट्रगान भी लिखा। सुधार और नीतियां। साकारा का शासनकाल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुधारों के लिए जाना जाता है। उनकी प्रमुख नीतियां थी आर्थिक स्वावलंबन। साकारा ने विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नीतियों को खारिज कर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। कृषि सुधार। उन्होंने भूमि सुधार लागू किए, किसानों को समर्थन दिया और खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति शुरू की। इससे देश में अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। महिला सशक्तिकरण। साकारा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई कदम उठाए, जैसे बहुविवाह पर प्रतिबंध, महिला शिक्षा को बढ़ावा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। शिक्षा और स्वास्थ्य। साक्षरता अभियान चलाए गए, जिससे साक्षरता दर 13% से बढ़कर 73% हो गई। टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। पर्यावरण संरक्षण। साकारा ने रेगिस्तान को रोकने के लिए लाखों पेड़ लगवाए और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी। उपनिवेशवाद विरोध। उनकी विदेश नीति उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी थी। उन्होंने अफ्रीकी एकता और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाए। संघर्ष। साकारा का जीवन और शासन कई चुनौतियों से भरा था। आर्थिक दबाव। विदेशी सहायता को अस्वीकार करने के कारण देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी देशों और पड़ोसी देशों ने उनकी नीतियों का विरोध किया। आंतरिक विरोध। साकारा की कट्टर नीतियों और तेज सुधारों ने कुछ स्थानीय नेताओं और कुलीन वर्गों में असंतोष पैदा किया। उनके मार्क्सवादी विचारों ने रूढ़िवादी समूहों को नाराज किया। बाहरी दबाव। फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने साकारा की नीतियों को अपने हितों के लिए खतरा माना। उनकी उपनिवेशवाद विरोधी नीतियां और अफ्रीकी एकता की वकालत ने उन्हें कई दुश्मन बनाए। सैन्य असंतोष।
साकारा की सख्त अनुशासन नीतियों और सैन्य सुधारों ने कुछ सैन्य अधिकारियों में असंतोष पैदा किया। हत्या और विरासत। 15 अक्टूबर 1987 को साकारा की उनके करीबी सहयोगी ब्लेज कंपोरे द्वारा एक तख्तापलट में हत्या कर दी गई। इस हत्या में फ्रांस और अन्य विदेशी शक्तियों की संलिप्तता के आरोप लगे, हालांकि ये पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ। उनकी मृत्यु ने अफ्रीका में एक प्रेरणादायक नेता को खो दिया। साकारा की विरासत आज भी जीवित है। उनकी आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और पैन अफ्रीकनवादी विचारधारा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी नीतियों ने बुर्किना फासो में गरीबी और अशिक्षा को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी अफ्रीका और विश्व भर में लोग उन्हें एक क्रांतिकारी नायक के रूप में याद करते हैं। साकारा की कहानी न केवल उनके सुधारों और संघर्षों की है, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिसने अपने देश और अफ्रीका के लिए बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर दें। आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ी जीवन दान होता है। थॉमस साकारा के सुधार। उनके छोटे से शासनकाल 1983-1987 में बुर्किना फासो को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से बदलने का एक क्रांतिकारी प्रयास थे। उन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। उनके सुधारों का उद्देश्य देश को गरीबी, अशिक्षा और बाहरी निर्भरता से मुक्त करना था। नीचे उनके प्रमुख सुधारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। आर्थिक स्वावलंबन और स्वदेशीकरण। विदेशी सहायता का विरोध। साकारा ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की शर्तों वाली सहायता को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये संस्थाएं अफ्रीकी देशों को ऋण के जाल में फंसाकर नियंत्रित करती हैं। उन्होंने कहा, जो आपको खाना खिलाता है वही आपको नियंत्रित करता है। स्वदेशी उत्पादन। साकारा ने स्थानीय उद्योगों और उत्पादों को बढ़ावा दिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को स्थानीय कपड़े, फासो दान फानी पहनने का आदेश दिया, जो स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाया जाता था। इससे आयात पर निर्भरता कम हुई और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला। आर्थिक सुधार। साकारा ने भ्रष्टाचार पर सख्ती से अंकुश लगाया। उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती की, जैसे कि मंत्रियों की विलासिता, महंगी कारों का उपयोग बंद करना और खुद सस्ती कार रेनॉल्ट 5 का उपयोग किया। उनकी सादगी और पारदर्शिता ने जनता में विश्वास जगाया। 2. कृषि और खाद्य आत्मनिर्भरता। भूमि सुधार। साकारा ने जमींदारों और कुलीन वर्गों से जमीन लेकर उसे गरीब किसानों में पुनर्वितरित किया। इससे भूमिहीन किसानों को खेती के अवसर मिले। हरित क्रांति। उन्होंने खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए बड़े पैमाने पर कृषि अभियान शुरू किए। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया और किसानों को बीज, खाद और उपकरण उपलब्ध कराए गए। परिणाम, उनके शासनकाल में अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे बुर्किना फासो खाद्य आयात पर कम निर्भर हुआ। उन्होंने एक गांव, एक अनाज भंडार नीति लागू की, ताकि स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। शिक्षा और साक्षरता अभियान। साकारा ने अल्फा अभियान शुरू किया, जिसके तहत स्वयंसेवकों और शिक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता शिविर चलाए। 1983 में देश की साक्षरता दर केवल 13% थी, जो उनके शासनकाल के अंत तक बढ़कर 73% हो गई। स्कूल निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण किया गया और शिक्षा को मुफ्त और सुलभ बनाया गया। साकारा का मानना था कि शिक्षा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। स्थानीय भाषाओं का उपयोग। उन्होंने शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया, ताकि ग्रामीण आबादी तक शिक्षा आसानी से पहुंच सके। स्वास्थ्य सुधार। टीकाकरण अभियान। साकारा ने वैक्सीनेशन कमांडो शुरू किया, जिसके तहत लाखों बच्चों और वयस्कों को खसरा, मेनिंजाइटिस और अन्य बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए गए।
इस अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी सराहा। स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई। स्वच्छता जागरूकता, साकारा ने स्वच्छ पानी और स्वच्छता पर ध्यान दिया, जिससे बीमारियों में कमी आई। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, साकारा ने बहुविवाह और जबरन विवाह पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने महिलाओं को सरकारी और सैन्य नौकरियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला साक्षरता, साक्षरता अभियानों में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित। जागरूकता अभियान, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रतीकात्मक कदम, साकारा ने खुद बाजार में जाकर पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे घरेलू कामों में हिस्सा लें, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। 6. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान, साकारा ने रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए लाखों पेड़ लगवाए। प्रत्येक नागरिक को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त, लोकतांत्रिक रक्षा समितियों, कमिटीज फॉर द डिफेंस ऑफ द रेवोल्यूशन, का गठन किया, जो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ काम करती थी। सामाजिक सुधार, साकारा ने जातीय और सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए नीतियां लागू की, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। विदेश नीति और पैन अफ्रीकनवाद, उपनिवेशवाद विरोध, साकारा ने फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की नव उपनिवेशवादी नीतियों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने अफ्रीकी देशों को एकजुट होने और विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होने का आह्वान किया। ऋण मुक्ति अभियान, उन्होंने अफ्रीकी देशों के लिए विदेशी ऋण माफी की वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि यह अफ्रीका को आर्थिक गुलामी में रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी एकता संगठन जैसे मंचों पर साकारा ने अफ्रीका की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की जोरदार वकालत की। साकारा के सुधारों ने बुर्किना फासो को छोटे समय में बदल दिया, लेकिन उनकी तेज और कट्टर नीतियों ने कई चुनौतियां भी खड़ी की। आर्थिक दबाव, विदेशी सहायता को अस्वीकार करने से आर्थिक संसाधनों की कमी हुई, जिससे कुछ सुधारों को लागू करना मुश्किल हो गया। आंतरिक विरोध, कुलीन वर्ग, सैन्य अधिकारी और रूढ़िवादी समूह उनकी नीतियों से असंतुष्ट थे, क्योंकि यह उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। बाहरी दुश्मनी, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने साकारा की नीतियों को अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए खतरा माना, जिसके कारण उनकी सरकार को अलग-थलग करने की कोशिश की गई। दीर्घकालिक प्रभाव, साकारा के सुधारों ने बुर्किना फासो में सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले गए। उनकी नीतियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा। उनकी मृत्यु के बाद ब्लेज कॉम्पोरे ने उनकी कई नीतियों को उलट दिया, लेकिन साकारा का दृष्टिकोण आज भी अफ्रीकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्रोत नोट, साकारा के सुधार न केवल बुर्किना फासो के लिए, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल थे। उनकी नीतियां आत्मनिर्भरता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थीं, जो आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, ये थे महान क्रांतिकारी जिन्होंने बुर्किना फासो की आजादी और तरक्की के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी मेहरबानी होगी आपका, ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ी जीवन दान होता है। तो दोस्तों, बस आज आप सबका साथ यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ी जीवन दान होता है। तो चलिए कर दीजिए।